आप -40 नंबर लेके आइए और उसके बाद भी आप डॉक्टर बन सकते हैं, लेकिन शर्त सिर्फ इतना है कि आप ओबीसी होने चाहिए, आप एसटी एससी होने चाहिए, या फिर आप दिव्यांग या विकलांग होने चाहिए। भाई साहब, जिस तरीके से डॉक्टरी के साथ खिलवाड़ होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसे देखने के बाद जो तमाम युवा हैं जो वाकई में मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो लोग परेशान हो गए। और दूसरी बात वो कि वो जो यूट्यूब पे देख के ऑपरेशन करते हैं ना, शायद वो इतना ही तैयारी करके जाते होंगे और उसके बाद उनको समझ में ही नहीं आता होगा कि साहब ऑपरेशन कैसे करना है और इसके अलावा बॉडी पार्ट्स क्या क्या होते हैं। क्योंकि अगर -40 नंबर लाके कोई अगर सेलेक्ट हो जाता है और जो नीट पीजी है उसमें, तो ये वाकई विचार करने वाली बात है। पूरी कहानी क्या है और सरकार के इस व्यवस्था के ऊपर किस तरीके से जनसुराज ने मोर्चा खोला है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। भाई साहब, हद होता है और हद से ज्यादा मतलब इससे बुरा और क्या हो सकता है। डॉक्टरों का एक तरीके से कहा जाए तो जो गरिमा है वो गिराने का प्रयास किया गया है। अब क्यों गिराने का प्रयास किया गया है ये समझ जाइए। मनोज भारती हैं, इन्होंने ये जो जनसुराज है उसके काफी कद्दावर नेता हैं और इन्होंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट लिखा है कि ये कैसा सामाजिक न्याय है। नीट पीजी में इस बार एससी एसटी ओबीसी वर्ग की कट ऑफ -40 रखी गई है। मतलब 800 में से आपको -40 अंक लाने वाला भी मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए योग्य है। इनका मानना है कि भाई साहब 800 नंबर का पेपर होता है, उसमें अगर कोई -40 नंबर भी लेके चला आया तो साहब वो योग्य है, वो बेहतर है। और देख लिए कह रहे हैं कि भाई साहब -40 अंक आने वाला मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए योग्य है। यह बहस आरक्षण की नहीं है, यह बहस नीति की गंभीरता और प्रणाली की जवाबदेही की है। जब मरीज ऑपरेशन टेबल पे लेटा होगा वो जाति नहीं पूछेगा, वो सिर्फ योग्यता और दक्षता पर भरोसा करेगा। राजनीति ने वोट बैंक के लिए मानक गिरा दिए हैं, लेकिन इसकी कीमत देश की स्वास्थ्य व्यवस्था चुकाएगी। अगर सच में सामाजिक न्याय चाहिए तो स्कूल से लेकर मेडिकल कॉलेज तक बराबर और मजबूत शिक्षा दीजिए, ना कि अंतिम सीढ़ी पर मानक गिराइए। इस देश को सहानुभूति नहीं, देश को सक्षम विशेषज्ञ डॉक्टरों की जरूरत है। बिल्कुल सही है बात। भाई साहब, आप सोचिए कि 800 नंबर का पेपर है और पेपर में बस आप अपना नाम और एड्रेस डाल के चले आ रहे हैं, कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, तो भी आपको 0 नंबर तो आ ही जाएगा ना। फिर आप सेलेक्टेड हैं, आपको मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है, आप इसके नीट पीजी जो है इसमें सेलेक्टेड हो जाएंगे। अब इसके ऊपर सरकार का क्या कहना है और नीट वालों का क्या कहना है, तो वो लोग कह रहे हैं साहब कि चूंकि नीट यूजी में जो मतलब ग्रेजुएशन पे नहीं होता, जो कि 12वीं पे होता है, तो नीट यूजी में जो है वो तो सिलेक्शन खूब सारा हो रहा है, लेकिन नीट पीजी में ज्यादा लोग नहीं जा रहे और ये कोटा खाली रह जा रहा है। इस वजह से हम लोगों ने -40 नंबर जो है वो कट ऑफ रख दिया है कि -40 नंबर या उससे अधिक लाने वाला, अधिक मतलब माइनस हो गया 39 नंबर, -38, -37, -35, माइनस में भी नंबर ला दे तो साहब वो योग्य है और वो आगे की पढ़ाई जो है उसके लिए जा सकता है। अब सोचिए जरा, विचार कीजिए किस तरीके का ये पढ़ाई हो रहा है और वो डॉक्टर महोदय क्या करेंगे जो नीट पीजी में -40 के ऊपर 40 कट ऑफ मंगा के जो है वो जाएंगे। देखिए, दरअसल बात यह है कि वैसे भी आम तौर पे आपने देखा होगा कि जितने भी सिलेक्शन होते हैं नीट का, वो रखा जाता है नीट की तरफ से कट ऑफ जो है वो 40 ही, लेकिन ऊपर से रैंकिंग की जाती है। अब जिसका 98 नंबर आया है, 98% आया है और 98 आते आते ही 98 से लेके 90 आते आते ही कोटा फुल हो गया, तो आप योग्य हैं, लेकिन उसके बाद भी आप आगे नहीं जा सकते क्योंकि आपसे योग्य लोग बैठे हैं। तो ऐसे में ये होगा कि -40 पे कट ऑफ तो है, लेकिन उससे योग्य लोग जाएंगे। लेकिन खुदा न खास्ता उस बार उस बैच में सिर्फ और सिर्फ मतलब ऐसे लोग पहुंच जाएं एग्जाम देने जो कि योग्य ना हो और उनका नंबर उठ जाए 38, -39, -46 और वो लोग डॉक्टर बन जाएं तो क्या होगा। आप इन दिनों देख रहे होंगे खबर कि किस तरीके से YouTube पे डॉक्टर लोग वीडियो देख के ऑपरेशन कर डालते हैं
और उसके बाद असर क्या होगा? भाई साहब, जनसुराज वाले तो ठीक ही कह रहे हैं कि स्थिति ऐसी है कि जब व्यक्ति या मरीज टेबल पे लेटा होता है तो सामने वाले को भगवान मान के लेटा होता है, उसी के ऊपर अपना जीवन सौंप के लेटा होता है। वो आपके बॉडी खोल के रख दे रहा है और आपको उसके ऊपर भरोसा है तो गए हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं। लेकिन सामने वाला माइनस में नंबर मंगा के डॉक्टर बना हो और उसने कहीं आपको खोल के रख दिया तो फिर आप जुड़ नहीं पाएंगे। मतलब ये तो एक मजाक है, जीता जागता मजाक है, जिसका जिक्र जनसुराज भी कर रहा है और अब बिहार के छात्र भी कर रहे हैं। और वो डॉक्टर जो वाकई योग्य हैं वो भी सोचने पे विवश हो गए होंगे कि भाई साहब ये कौन सा नीट करा रहे हैं आप, और अगर ये नीट है तो भाई साहब इससे बढ़िया तो आप कुछ और करवाइए, उससे बढ़िया तो बीपीएससी वाले एग्जाम दे रहे हैं या फिर ले रहे हैं। तमाम तरीके का जो क्वेश्चन है इसके ऊपर शुरू हो गया है और सिर्फ कोटा फुलफिल कराने के लिए अगर आप इस तरीके से एग्जाम करवा रहे हैं तो ये समाज के साथ खिलवाड़ है, ये लोगों के साथ खिलवाड़ है और ये खिलवाड़ सरकार भी कर रही है। सरकार को समझना चाहिए कि अगर आप -40 आपका कट ऑफ है तो ये किस तरीके का कट ऑफ रख रहे हैं आप, और आपकी सोच क्या है, कैसे लोगों को जो है वो भरना। मतलब जाति के आधार पे एसटी एससी ओबीसी अगर हो और जाति के आधार पे सिर्फ अगर आप डॉक्टर बना रहे हैं तो डॉक्टर योग्यता के आधार पे होना चाहिए। जाति के आधार पे ब्राह्मण तो बन ही गया है ना, जाति के आधार पर यादव बना, जाति के आधार पर जो बाकी कास्ट है एसटी बने एससी बने, लेकिन योग्यता के बल पे डॉक्टर और इंजीनियर होना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि ये आरक्षण सदियों से चलते आया है। मतलब नीट वैसे भी देता है कि साहब अगर आप एसटी वाले हैं तो आप 60% पे आप जो है वो आगे बढ़ सकते हैं, और अगर आप जनरल वाले हैं तो आप 70 मंगा के 75 मंगा के 80 मंगा के भी आपको कट ऑफ में आप नहीं आए, जनरल का कट ऑफ अलग बना। और बताइए अगर इस तरीके से कट ऑफ बन रहा है तो मतलब 80% वाला जो ज्यादा योग्य है वो पीछे छूट गया, वो डॉक्टर बना ही नहीं, और जो 60% वाला है वो डॉक्टर बन के आया है। अब 60% वाला डॉक्टर बनेगा तो उसके 40% तो मरीज फेल होंगे ही ना। मतलब ऑपरेशन किया तो 40 तो गए, 80 वाले में 20 तो कम से कम और ज्यादा बचेंगे। लेकिन ये बात शायद सरकार आज तक नहीं समझ पाई। तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को यह बात कतई समझ में नहीं आएगी कि डॉक्टर होना ये योग्यता डिसाइड करता है आपका, ना कि आपका जात डिसाइड करेगा कि आप डॉक्टर बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। और ये जो हुआ है नीट पीजी का जो कट ऑफ रखा गया है, इसे देखने के बाद तो लोग सोच में पड़ गए हैं कि साहब ये डॉक्टरी है और इस तरीके से नीट एग्जाम लेता है तो भाई मतलब क्या ही कहने और इसके ऊपर क्या ही बोला जाए। बाकी इस खबर इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके ध्यान में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए। और ये जो सरकार का नया नियमावली है जिस हिसाब से कट ऑफ रखे गए हैं उसको कैसे देखते हैं, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।